हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग की जब बात करेंगे, टॉपिक हमारा चल रहा है मार्जिनल कॉस्टिंग। और ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे मास्टर डिग्री वाले बच्चों को सेम 1 में है। ऑलरेडी एग्जाम हो चुका है बहुत सारे बच्चों को, बट किसी को केटी लगी कि बहुत यूजफुल होने वाला है, ये क्लास बात करूंगा। टीवाई बैफ वाले बच्चे, आपका 100% टॉपिक कवर होने वाला है, सबका 100% ही कवर होगा। टीवाई बीकॉम क्लास सेम 6 की बात, मतलब यहाँ तो हमारे बच्चों को कोई कंफ्यूजन नहीं भाई। आपके मनन प्रकाशन विपुल जो भी आप पब्लिकेशन लो, बीकॉम का उठा लो, बैफ का उठा लो, सेम लेवल है, लेवल में कोई चेंज नहीं है। तो ये बच्चे माइंड से अपने निकाल दे भाई कि लेवल कुछ डिफरेंट हो सकता है। मास्टर का भी लेवल मैं बोलूँगा यहीं पे चलते हैं, सिर्फ 5% थोड़ा सा एडवांस होंगे, बाकी सेम ही लेवल रुकेंगे, कोई एडवांस लेवल का क्वेश्चन नहीं है। ध्यान रखना कि अभी जितने भी क्वेश्चन के प्रैक्टिस करवाऊंगा वो पहले बीकॉम लेवल पे आएंगे। कौन से ईयर की बात करेंगे, देखो इधर एक सबसे बड़ा एडवांटेज जो मैं मुझे लगता है भाई इस चैनल के थ्रू दे रहा हूं, सीधा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही लेके आ जा रहा हूं, जिससे क्लियरिटी मिल रहा है। और एक इन्फॉर्मेशन दे दूं, जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर कनेक्ट हैं तो उनको क्या करना है, सेपरेट एक नोट्स बना के चलो, कंप्लीट कॉन्सेप्ट करेंगे। मार्जिनल कॉस्टिंग में भाई मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से 3 टाइप के प्रैक्टिकल टॉपिक्स में डिवाइड करता हूं, 1 2 3। पहला टाइप चल रहा है, कहां तक चलेगा, लेक्चर नंबर 10 तक चलेगा। कहाँ तक चलेगा, लेक्चर नंबर 10 तक चलेगा। उसके बाद आपके एटलीस्ट भाई 5 to 7 क्वेश्चन टाइप 2 के रहेंगे, फिर 5 to 7 क्वेश्चंस आपके लेक्चर नंबर 3 के रहेंगे। उसके बाद अगर किसी बच्चे को डाउट लगता है सर हमारे बुक में या कोई भी पब्लिकेशन में कहीं से भी उनको लग रहा है कि एडवांस सम हमने देखा है इस टॉपिक का, तो ज़रूर नीचे कमेंट में ऐड करें, या फिर जो नंबर शेयर किया गया था वहाँ पे वो मेंशन कर सकते हैं। वो सम का भी प्रैक्टिस करवा के दे दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चा प्रीवियस क्लास देख के आया है, जहाँ पे फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट पढ़ के आया, जो मैंने होमवर्क में दिया था। होमवर्क में बोला था भाई 5 फॉर्मूले आप क्लियर कर लो। कौन कौन से? पीबी रेशियो का, पीबी रेशियो क्या था, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100 था। सेकंड आपका क्या था भाई, वर्टिकल इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट आपको करना था, जहां पे आपको फिक्स कॉस्ट मिलता था। आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे का। अगर ये कॉन्सेप्ट और फॉर्मूले नहीं क्लियर होंगे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है उन्हीं बच्चों का। इसलिए मैंने बोला था कि अभी भाई फॉर्मूले क्लियर करो, फॉर्मेट टॉपिक, मतलब ये जितने भी मार्क्स का आपका टॉपिक ये बनेगा, आउट ऑफ मार्क्स आपका मिल जाएगा इस टॉपिक से। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहां तक क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एग्जाम्पल। क्या इंपॉर्टेंट है, क्या समझ में आ रहा है? पहले तो पहचान फिर से एक बार बताएंगे, क्या पहचान है इस टाइप के ऑफ सम्स की, कि सर हमें 2 ईयर का सेल, 2 ईयर के प्रॉफिट की बात करते हैं। कितने? 2 ईयर या फिर 2 ड्यूरेशन या फिर 2 पीरियड आप बोल सकते हो। क्लियर? इसकी पहचान आप ध्यान में रख लो कि ये इसकी पहचान है। क्लियर? क्या ध्यान में रखना है और क्या चीजें हमें करनी? भाई टेबल आपको ध्यान में रखना है कि भाई सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट करोगे, कंट्रीब्यूशन मिलेगा, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस किया तो प्रॉफिट मिल जाएगा। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा हर एक बच्चे को। क्या इंपॉर्टेंट फॉर्मूले की बात हुई थी, जरा उनकी बात करते हैं। पीबी रेशियो का फॉर्मूला आई होप हर एक बच्चे को ध्यान में होगा। इस टाइप ऑफ सम में क्या चलता है, अभी बाद में चेंज भी हो जाएगा पीबी रेशियो का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला चलेगा सिर्फ ये 2 ईयर वाले में, 2 पीरियड वाले में चलेगा, बाकी अभी चेंज हो जाएगा ये फॉर्मूला। फॉर्मूला यहाँ पे क्या है, चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100, यही था। सेकंड कॉन्सेप्ट आपको वो बनता है क्या भाई, ब्रेक इवन सेल्स को लेके बनता है फॉर्मूला। आई होप हर एक बच्चे को याद होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई पीबी रेशियो। नेक्स्ट है रिक्वायर्ड सेल्स का कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला याद होना चाहिए। रिक्वायर्ड सेल्स की जब बात होती है, जो बच्चे कल की क्लास देख के आए हैं तो भाई उनको क्लियर होगा। क्या मैंने बात बताई थी, फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी बोले तो डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो का कॉन्सेप्ट है। बस भाई सिंपल है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो इस समय तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की बात ही नहीं हुआ। इस समय क्या क्या बात कर रहे हैं भाई, हमें बता दो आप। पीबी रेशियो जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है, फिक्स कॉस्ट जो पिछले समय कल के समय वर्किंग पार्ट था, आज क्लियर मेंशन किया भाई हमें फिक्स कॉस्ट आप बता दो। ब्रेक इवन सेल्स फॉर्मूला बता चुका हूँ। प्रॉफिट आप बताओ ऑन सेल्स ऑफ ₹4 लाख एंड अपोजिट है सेल्स जब प्रॉफिट हमारा इतना है। ये दोनों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये चीजें ध्यान में रख लेना। क्लियर है? एक एक कॉन्सेप्ट करना स्टार्ट करते हैं। पहले सेल्स देखो, सेल्स फर्स्ट ईयर का कितना है, फर्स्ट ईयर का सेल्स कितना दे के रखा भाई, 5 लाख। क्लियर है? सेकेंड ईयर का सेल्स आपको देखने मिलेगा, देखो इधर कितना है, 7,50,000। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को?
टेबल में लिख दिया भाई, सेल्स के सामने लिख दिया। प्रॉफिट बोले तो लास्ट लाइन, प्रॉफिट पहले ईयर का 50,000, तो प्रॉफिट के सामने फर्स्ट ईयर का 50, सेकेंड ईयर का 1 लाख। कोई डाउट तो नहीं किसी को? आई थिंक नहीं होगा। टेबल में इतनी ही डिटेल, इस टाइप ऑफ सम में यही 2 ही डिटेल मिलेगा ही। अब बाकी डिटेल्स यहाँ से हम लोग निकालेंगे। कैसे? चेंज इन प्रॉफिट, प्रॉफिट में कितने का चेंज हुआ। प्रॉफिट कितना था 50,000, कितना हो गया भाई 1 लाख। कितने का चेंज हुआ सर 50,000। कैसे? माइनस करके देख लो, 1 लाख माइनस 50,000 अपॉन में चेंज इन सेल्स। सेल्स में कितने का चेंज हुआ, सेल्स कितना था 5, बाद में कितना हो गया 7.5, बोले तो 750, माइनस कर दो भाई 750 माइनस कितना था 5 लाख, मल्टीप्लाई 100। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? चलिए, काम का हमारा ये टेबल है और ये कॉन्सेप्ट है, करते हैं जरा इसको। माइनस कर दो, ये हो गया हमारा 50,000 अपॉन में ये माइनस किया तो कितना आ गया 2,50,000 मल्टीप्लाई 100। कैलसी अपने पास है, कर लेते हैं भाई 1 2 3 4 500, तो 20% हर एक बच्चे का ये आंसर आया है। कैलसी से आपने निकाला तो यही मिला कि नहीं? कैलसी से भी मैं करके देख लेता हूँ भाई, कितना था 50,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 2,50,000, 20% आया। आई होप आया। अब देखो इधर जो 20% आया ना, मैंने बताया था ये आपका कॉन्ट्रीब्यूशन 20%। चलिए, कॉन्ट्रीब्यूशन 20%, तो 20% किस पे, सेल्स पे निकलता हमेशा। तो 5 लाख पे 20%, 5 लाख पे 20% कितना आ गया 1 लाख आया। क्या आ गया कॉन्ट्रीब्यूशन? अब सुनो इधर, आपने कंट्रीब्यूशन कैसे निकाला, ये 1 लाख कैसे निकाला सर? इजी भाई, 5 लाख मल्टीप्लाई 20%, तो मैंने बोला 5 लाख क्या है भाई सेल्स से, 20% क्या आपका पीबी रेशियो, तो फॉर्मूला बन गया कि नहीं इजी भाई, सेल्स इंटू पीबी रेशियो, फॉर्मूला बनाना आसान। सेकंड पे भी सेम ऐसे ही निकालो, 7,50,000 इंटू 20% किया तो 1,50,000 ये आया। कोई डाउट है? आई थिंक नहीं हुआ। कैसे, जरा देखते हैं कॉन्सेप्ट। सेकंड हमें फिक्स कॉस्ट पूछा था ना भाई, अब फिक्स कॉस्ट कैसे निकाल रहे जरा ये देखते हैं। पहले हमें ढूंढना है सर कंट्रीब्यूशन। क्या ढूंढना है? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कैसे ढूंढा गया है? सेल्स इनटू पीवी रेशियो, यही तो कॉन्सेप्ट अपने अप्लाई किया। अगर मैं फर्स्ट ईयर की बात करूं, मीन्स आई थिंक कितना ईयर था 2002, ईयर 2002, देन ईयर 2003। 2002 का सेल्स कितना था 5 लाख इंटू पीबी रेशियो आपको सामने यहाँ पे दिख रहा है। सेकेंड ईयर का सेल्स कितना था 750, इसका कितना परसेंट 20%। कितना फाइनल आंसर आया था? फाइनल आंसर कितना मिला था हमें? पहले का 1 लाख आया था, सेकंड का 150 आया था। कोई डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? भाई ये कैसे इजी वे में निकाला हमने। अब देखते हैं जरा, ये टेबल पे रिटर्न आ जाओ, ये टेबल वाले कॉन्सेप्ट पे रिटर्न आते हैं। देखिए यहाँ कॉन्ट्रीब्यूशन से फिक्स माइनस करोगे प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ भाई, 1 लाख में से कितना माइनस किया कि 50,000 हो गया? सर कोई भी बच्चे आंसर दे देगा कि सिर्फ 50,000। और जिनको नहीं समझा तो दूसरा एग्जांपल, भाई 1,50,000 से कितना माइनस आपने किया कि ये प्रॉफिट मिल गया 1 लाख, तो बच्चे आंसर देगा सर 50,000। अभी भी जिसको नहीं समझा कि सर ये 50 कहाँ से है, तो भाई एक ऑप्शन है भाई 1,50,000 से ये 1 लाख माइनस कर दो। मतलब ये अमाउंट अगर मेरे को ढूंढना है, मतलब फिक्स कॉस्ट अगर ढूंढना है, तो भाई कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट कर दो। 1 लाख से 50 माइनस किया 50 मिल गया, 1,50,000 से 1 माइनस किया 50 मिल गया। मिला कि नहीं? फिक्स कॉस्ट निकालना आसान था कि नहीं? कैसे? कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट, इजी। कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट करके आपने फिक्स कॉस्ट निकाल लिया। इसी का पार्ट है, ध्यान रखना। फिक्स कॉस्ट
इसी का पार्ट है ये फिक्स कॉस्ट। कैसे निकाला? इजी वे है सर, कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट की बात करता है। फिक्स कॉस्ट किसी भी एक ईयर का ही निकालना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट हर ईयर का सेम ही आएगा, ये चीज ध्यान रखना। क्लियर है? हर ईयर का जरूरी नहीं आप निकालो। चलिए फर्स्ट ईयर का मैं कंट्रीब्यूशन कितना था, कंट्रीब्यूशन फर्स्ट ईयर का कितना था टेबल में देखते हैं। 1,00,000 कंट्रीब्यूशन, प्रॉफिट है 50, तो लिख देते हैं यहाँ पे 1,00,000 माइनस 50, कितना आंसर मिला? 50। कोई डाउट है किसी बच्चे को? चलिए पहले स्टार्टिंग से आप लोग नोट करो, स्टार्टिंग से आप लोग नोट कर लो। पहले क्वेश्चन देख लो, आपका क्वेश्चन नोट करिए, टेबल नोट करिए। चलिए यहाँ तक नोट कर लिया आपने, क्योंकि अब आगे का कॉन्सेप्ट कंप्लीट इजी बन जाएगा, बहुत इजी टॉपिक बनेगा। चलो ये पार्ट आप नोट कर लो, पहला पीबी रेशियो, देन कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन के बाद फिक्स कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन वैसे वर्किंग का पार्ट है बट आपको करना ही है, ध्यान रखना है इस चीज। ये हो गया पार्ट आपका। अब आगे का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल बनेगा, फॉर्मूला जिसको क्लियर है तो भाई टॉपिक हमारे लिए बहुत आसान बन जाता है, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट हमारा बता रहा है भाई फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। फिक्स कॉस्ट आपने अभी तो निकाला यहाँ पे कितना, 50,000, तो देखो यहाँ पे 50,000 डिवाइड बाई पीबी रेशियो हमें पता ही है सर 20%, तो डिवाइड कर दो भाई 50,000 डिवाइड बाई 20%, कितना आ गया? 250। यही आ रहा है हर एक बच्चे का, आया कि नहीं आया? आई होप हर एक बच्चे का ये आया ब्रेक इवन पॉइंट या फिर सेल्स आप बोल दो भाई, आया कि नहीं आया हर एक बच्चे का? इजी था, क्या था टॉपिक? सिर्फ फॉर्मूला था इंपॉर्टेंट। अब आगे के कॉन्सेप्ट जो थे जिसमें सेल ढूंढना था या फिर प्रॉफिट ढूंढना था, उसके लिए फॉर्मूला सेम लगता है, रिक्वायर्ड सेल्स फिक्स कॉस्ट प्लस डीपी डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। यही फॉर्मूला मैंने शॉर्ट में लिखा, फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। अब जरा क्वेश्चन में देते हैं सेल्स कितना था या प्रॉफिट कितना दिया है। क्वेश्चन में पढ़ते हैं फिर से, क्वेश्चन क्या बोला था? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ₹4,00,000। पहले केस में बोला अगर सेल 4 लाख है तो प्रॉफिट बताओ कितना। सेकंड में बोल रहा भाई सेल्स जब प्रॉफिट दिया है 1,25। बहुत इजी क्वेश्चन है, जरा ध्यान देना फिर से। पहले में सेल दिया था 4, सेकंड में प्रॉफिट 1,25। पहले में सेल्स दे के रखा है 4। देखते हैं यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन। पहले कॉन्सेप्ट में हमें दिया है भाई सेल्स कितना है? 4 लाख, तो डीपी मिसिंग होगा, डिजायर्ड प्रॉफिट गायब हुए। और यहां पे चले डिजायर्ड प्रॉफिट कितना दे के रखा था? 1,25। टॉपिक बहुत सिंपल है, बस यही ध्यान रखना किसमें सेल दिया था प्रॉफिट पूछ रहा है, किसमें प्रॉफिट दिया सेल्स पूछ रहा है। क्लियर है? चलिए रिमेनिंग वैल्यू पुट करते हैं। फिक्स कॉस्ट कितना दिया था क्वेश्चन में? 50,000 ही दिया था ना फिक्स कॉस्ट। देखो आपने निकाला ना भाई 50,000, आपको वहाँ पे भी दिख रहा है, टेबल में भी आप देख सकते हो 50,000। पहले ये पार्ट सॉल्व करते हैं, प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट आप मैं शॉर्ट में लिखता हूँ भाई, ये पूछ रहा है अपॉन में पीबी रेशियो कितना मिला है? 20%। क्लियर है? यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या हो जाता है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई का कॉन्सेप्ट बन जाएगा भाई, 20% यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आप इजी लिखो 4 लाख इंटू 20%, कितना आ गया आपका? 80,000। 50,000 प्लस है, यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और यहां पे आपका डिजायर्ड प्रॉफिट माइनस कर दिया, आंसर आ गया 30,000 डिजायर्ड प्रॉफिट। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। चलिए इस पार्ट पे चलते हैं भाई, नोट कर लो पहले ये वाला पार्ट, एंड फिक्स कॉस्ट का अगर आपने नहीं नोट किया, सॉरी ब्रेक इवन का नहीं नोट किया तो ये भी करो। ब्रेक इवन का पार्ट नोट कर लो आप, सेल्स वाला पार्ट आप नोट करो ये। चलिए हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे चलते हैं, फिक्स कॉस्ट कितना दिया था? फिक्स कॉस्ट 50,000, पीबी रेशियो 20%।
50 प्लस 1,25,000 किया तो कितना आ गया 175 डिवाइड बाई 20% कर देते हैं कैलसी से। 175 डिवाइड बाई 20% किया 8,75,000। तो इजी टॉपिक है, कंप्लीट फॉर्मूला बेस पे है ये सबसे, एंड टाइम आपका कम लेगा ये टॉपिक, ये बेनिफिट आपको देखने मिलता है, नोट कर लो आप। क्या क्या डिटेल्स आपको समझ में आ रहा है अभी तक पूछ रहे, पीबी रेशियो पूछ रहे, फिक्स कॉस्ट पूछे ना पूछे करना ही है क्योंकि ब्रेक इवन में उसका यूज होता है, एंड ऑलरेडी रिक्वायर्ड सेल्स में फिक्स कॉस्ट का यूज है, तो भाई फिक्स कॉस्ट तो हमें निकालना ही है। क्या है समझ में आया अभी तक के एग्जाम्पल से आपको? पीबी रेशियो फॉर्मूला चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स मल्टीप्लाई 100 की बात करते हैं। फिक्स कॉस्ट के लिए आप चाहिए आपको कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन का फॉर्मूला है सेल्स इनटू पीबी रेशियो आपका आता है कंट्रीब्यूशन, एंड कंट्रीब्यूशन आ गया तो फिक्स कॉस्ट निकालना आसान, फिक्स कॉस्ट का फॉर्मूला बनता है कंट्रीब्यूशन माइनस प्रॉफिट का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा बीईपी का बनता है, बीईपी का फॉर्मूला है फिक्स कॉस्ट अपॉन में पीबी रेशियो। नेक्स्ट रिक्वायर्ड सेल्स की जब बात करते हैं तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीबी रेशियो। क्लियर है? यही 4 से 5 फॉर्मूले यूज हुए हैं। मार्जिन ऑफ सेफ्टी आज के फॉर्मूले में नहीं था, बट अगर होता तो एक्चुअल सेल माइनस बीपी सेल करके फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है भाई। जो फॉर्मूले आपको बताए गए, जो फॉर्मूले आपको सिखाए गए, वो कहीं भी आप नोट करके प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है? आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर होगा। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेके कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को लाइक करना है, और जितना ज़्यादा पॉसिबल हो सके चैनल का लिंक हमारे कॉमर्स सेक्शन वाले बच्चों को ज़रूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।